ये वीडियो देखा आपने? गली के गुंडे की तरह एबीपी के जो नेता हैं वो एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर के खिलाफ किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का वीडियो है। नारा वही पुराना, पहले मुसलमानों के लिए गोली मार रहे थे, अब शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को गोली मार रहे हैं। पूरी कहानी नहीं जानेंगे आप। वैसे मुझे पता है, आपको कहानी बताऊंगा अभी तो आपका खून नहीं खौलेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार और बेबस हैं, क्योंकि दिमाग में डर बैठ गया है। और डर किस बात का है? न जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है, न पढ़ाई लिखाई है, मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस है। वो तो शुक्र है बाबा साहब अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान लिख दिया और आज हम बोल पा रहे हैं, वरना हमें तो डरने का भी अधिकार नहीं था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। मैं ठीक कह रहा हूं। इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और आदिवासियों को और माइनॉरिटी को, हम सब डरे हुए लोग हैं, डरपोक हैं, महाडरपोक हैं। क्योंकि मुट्ठी भर गुंडे तय कर रहे हैं, टीवी पर बैठ के वो ताजमहल को तेजो महल बोल सकते हैं। टीवी पर बैठ के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के, गांव घर में, हर जगह इस देश का सवर्ण समाज बोल सकता है कि लाल किला जो है वो विष्णु का कोई मंदिर है। इस देश का सवर्ण समाज बोल सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन इस देश का कोई शेड्यूल कास्ट इंटेलेक्चुअल नहीं बोल सकता है कि ज्ञान बापी मस्जिद क्या है, अयोध्या में क्यों बुद्ध के स्तूप मिले। इस देश में धरती के नीचे जब आप खुदाई करेंगे तो सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध क्यों है। सोचिए, ये कौन लोग हैं? इनको इतना भी नहीं पता है कि जब अंग्रेज आया, जब उसने तमाम टीलों की खुदाई की तो वहां से बुद्ध निकले, कंधार तक बुद्ध पहुंचे। इसी देश के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जापान, चीन, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका क्या था? बुद्धिज्म नहीं था। खैर, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म पर शासन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सोचिए, ये एबीवीपी के गुंडे जो आरएसएस जिसको चलाता है, जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, वो एक शेड्यूल कास्ट के ज्ञानी प्रोफेसर को घर में घुसकर कैसे डराता है, धमकाता है। ये वीडियो फिर से सुन लीजिए। सुना आपने? लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रविकांत के साथ हुड़दंगी दिशा भ्रष्ट विद्यार्थियों और गुंडों ने किया। उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अनेक लोगों के पत्र के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम भी यूपी के सीएम मां योगी आदित्यनाथ जी से समुचित कार्रवाई की मांग करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या गलती थी उनकी। बस इतनी गलती थी कि ज्ञान बापी पर को लेकर एक बहस हो रही थी। सत्यहिंदी.com एक यूट्यूब है, वेबसाइट है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये बात आरएसएस को और एबीपी के गुंडों को नहीं पचा और चले गए उनके घर पर और धमकी देने लगे कि गोली मार देंगे। पता ये धमकी क्यों दी जाती है? सोचिए, सूरज बौद्ध के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई यूपी में। उनके भाई की हत्या कर दी गई, जो सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। गुंडे उनके घर के लोगों को जाके धमका रहे हैं। बागपत में गुंडा सरेआम कहता है कि जाति विशेष के लोगों को जूते मारेंगे और 5,000 जुर्माना करेंगे। सोचिए, यूपी में एक यादव की बेटी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का रेप हो जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। इस देश में कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का पत्रकार हो, लेखक हो, सोशल मीडिया पर लिखता हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक दो नहीं, शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी, अनंतर तुमरे, बाबा साहब का रिश्तेदार। सोचिए, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे शानदार प्रोफेसर थे वो, जो ओबीसी से आते थे, ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, वो अभी जेल में हैं। सेडिशन लगा दिया उन पर। यूपी में रोज घोड़ी चढ़ने के नाम पर रोक लेते हैं। क्यों? जानते हैं इसकी वजह क्या है?
क्योंकि आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी संख्या कम है। और जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, या तो वो धार्मिक रूप से अंधे हो गए हैं या डरपोक हैं। बचेंगे नहीं आप भी। जाति कभी जाति नहीं है, मार दिए जाएंगे आप। लिख लीजिए हमारी बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा उसकी मौत तय है। और इसी तरह की तमाम वो खबरें मैं आपको और पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें देखिए, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, गाइडलाइंस है। उत्तर प्रदेश देवबंद के गांव भैला रनखंडी में एससी समाज की बेटी की शादी में भीम आर्मी का गाना बजाए जाने पर वहां के मनुवादियों द्वारा बारातियों को पीटा गया और लड़की के मां बाप को भी पीटा गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। यूपी पुलिस संज्ञान ले। हम लोग मानने वाले लोग हैं नियम कानून को, यूपी पुलिस को ही कहेंगे। लेकिन क्या बात है साहब, ये देखिए, ये पोस्ट देखिए। सोचिए, ज्ञान का ठेका चंद जातियों ने ले रखा क्या? वंचित के मुद्दे पर मुखर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ एफआईआर। गोली मारो सारो को जैसी नारेबाजी का मतलब बहुजन विचार की हत्या है। हम साथ खड़े हैं, किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। अराजकता फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, डीजीपी। सोचिए, उनके खिलाफ ही एफआईआर कर दिया यूपी सरकार ने। आप कल्पना कर सकते हैं क्या चल रहा है देश में। कुछ और खबरें बता दूं, उसके बाद मैं आऊंगा अपने मुद्दे पर। ये सोचिए, ये देखिए, ये है। क्या फर्क रह गया फिर भाजपा के बुलडोजर में और डीएमके के बुलडोजर में, जब दोनों ही बुलडोजर गरीबों की छाती पर चला। एमके स्टालिन चेन्नई में भी। और कुछ वीडियो देखिए, ये देखिए, लगातार मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा वीडियो देखिए। जब आप सारे वीडियो देख लेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सोचिए, प्रिय डॉक्टर मोहन भागवत, देखिए आपने एबीपी के लॉन्डो की करतूत। पूरे देश के युवाओं को जॉम्बी बनाकर ही मानेंगे आप। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेश में सेट हैं। अपने भगवान से डरो भागवत जी। जब नर्क जाओगे तो वहां यमदूत आपको तेल में फ्राई करेंगे, तब समझ में आएगा। सोचिए, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। मैं बता रहा था ना आपको, जाट भी मारे गए थे, आरक्षण मांग रहे थे। पटेल भी मारे गए थे, गुजरात में आरक्षण मांग रहे थे। तब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण नहीं था, सुदामा कोटा नहीं था। मराठाओं ने आरक्षण मांगा, नहीं दिया। वही सुप्रीम कोर्ट जहां से मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा। अब आगे की सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भाजपा के विद्यमान सांसद छत्रपति संभाजी राजे को महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति पुजारियों ने नहीं दी। ब्राह्मणों की नजरों में मराठा क्षत्रिय नहीं, शूद्र हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आज की घटना है और यह चलता रहेगा। ये देखिए, ये वो शख्स है जो जेल के लॉकअप में है, लेकिन लॉकअप का ताला खुला हुआ है, ताला बंद नहीं अंदर से। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह से खेल चल रहा है। अब एक और खबर देखिए। ये वो मुट्ठी भर चंद धार्मिक गुंडे हैं जो कल गए थे भगवा लहराने यहां जो कुतुब मीनार पर। कह रहे थे कि ये विष्णु भगवान का जगह है। बिल्कुल ठीक कह रहे, हो सकता है। क्या इस देश का एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस दिन क्लेम करने लगेंगे कि तमाम मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है, फिर क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, कब्र को मत कुरे दो। सोचिए, वो पहले क्रिश्चियनों को मार रहे थे, आप चुप रह गए। वो अब मुसलमानों को मार रहे हैं धर्म के नाम पर। वो क्रिश्चियनों के मार रहे थे, लेकिन ये गलती क्रिश्चियनों और मुसलमानों की है, क्योंकि वो जाति के नाम पर शूद्रों को, अछूतों को, शेड्यूल कास्ट को मुगल के दौर से मार रहे हैं, उससे पहले से मार रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान और ब्राह्मण क्यों एकजुट हुए हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने सबको अधिकार देना शुरू किया था। आज वही मुसलमानों को मार रहे हैं। तो मैं अब एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वही गलती मत कीजिए आप जो मुसलमानों ने इतिहास में किया है, मुगल के समय किया है। मुसलमान नहीं खड़े हुए हमारे लिए, लेकिन आज हम मुसलमान के साथ नहीं खड़े होंगे तो जिस दिन इस देश से मुसलमान खत्म हो जाएगा, उस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोग भी मार दिए जाएंगे, क्योंकि तब आपके लिए कोई बचाने नहीं आएगा। तो आपको एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। और सोचिए,
आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ थे, क्योंकि अंग्रेज में देश में सुधार ला रहे थे। अंग्रेज वो सुधार ला रहे थे जिसमें शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को गुलाम करने वाले धर्म खतरे में आ रहे थे। इसलिए बगावत हो गई, जिसे आजादी का आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि दिलीप मंडल ने लिखा था। मुसलमान शासक हिंदुओं के मामले में कभी नहीं घुसे। हिंदू सवर्णों को अपना पार्टनर, रिश्तेदार बनाया। उनका शासन 6 साल चल गया। अंग्रेज गधे थे। सती प्रथा बंद कराया, विधवा विवाह शुरू कराया, सबके लिए स्कूल खोले, आईपीसी बनाकर कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया। बगावत हो गई। सिंपल है। तो सोचिए, इन सब पुराने मुर्दों को उखाड़ने से कुछ फायदा नहीं है। आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो मार दिए जाएंगे। आपका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सबको मारा जाएगा। आम लोग तो रोज मारा जा रहा है। न वो सब्जी बेच पाता है, न वो ठेला चला पाता है, न वो स्कूल कॉलेज जा पाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, जो पढ़े लिखे लोग हो, जो सिस्टम में हो, जो SP DM हो, जो मंत्री MLA हो, जो MP विधायक हो, जो बिजनेस में हो, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, सरकारी नौकरी में हो, जो थोड़ा भी ताकतवर हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, तो आप बचोगे नहीं। क्रिश्चियन हो, आदिवासी क्रिश्चियन हो, सिख हो, या फिर आप मुसलमान हो, या आपको धर्म के नाम पर आपको सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियनों को विदेशी कहते हैं। कौन लोग हैं? ये चंद मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं, और बाकी को वो जाति के नाम पर मारते हैं। सोचिए, एक प्रोफेसर अपनी बात नहीं रख सकता है। ये संगठन किसका है? और इसके लिए जिम्मेदार OBC के लोग हैं। OBC के लोग समझ लो, तुम जो हिंदू बने घूम रहे हो ना, तुम्हारा 27% रिजर्वेशन जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC के 27% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया है। पूछो अपने बच्चों से, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन याद करो, आरक्षण से नौकरी ले तो लोगे, लेकिन इज्जत से नौकरी नहीं कर पाओगे, इज्जत से जी नहीं सकते हो। डर के कब तक जियोगे? ये मुट्ठी भर लोग तुम्हें रोज तुम्हारे डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, नेता को, फूले को मारने की कोशिश की, कबीर को मारने की कोशिश की, संत शिरोमणि रविदास को मारने की कोशिश की, जगदेव बाबू को मार दिया, पेरियार लाल सिंह यादव को मारने की कोशिश की, मानवर कांसी राम साहब को मारने की कोशिश की, लालू यादव को जेल में रख दिया, मायावती को गाली देता है, मुलायम सिंह यादव को मारने की कोशिश की। किसको नहीं डराया? जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल को मार दिया। कब तक मरते रहेंगे आपके लोग? पेरियार साहब को याद करो, फूले पेरियार अंबेडकर को याद करो, नहीं तो कोई नहीं बचोगे। और संविधान नहीं बचा तो तुम 2 दर्जे के नागरिक रहोगे। सोचो, इन्होंने कब्जा कर रखा है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर, और ये तुम्हें मारते हैं। अगर इक्का दुक्का कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कौन देखते हैं नेशनल दस्तक? इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो पढ़ा लिखा तबका है वो देखता है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का पैर थामे, उन लोगों के हाथ थामे जो इस रेस में पीछे छूट गए। उनको स्कूल कॉलेज पहुंचाना है ताकि लड़ाई मजबूत हो। बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, नहीं तो सोचिए, आज दुनिया चांद पर जा रहा है, आज विज्ञान अपने चरम पर, सवाब पर है, और आज भी हम जाति के नाम पर बोल नहीं सकते हैं। धर्म के नाम पर हमला हो रहा है। आपको पता है श्रीलंका की हालत क्यों हुई है? पहले वहां भी क्रिश्चियनों से शुरू किया गया, फिर मुसलमानों के हलालात और दुकान बंद। सोचो, जब बुद्ध के मानने वाले धार्मिक कट्टर लोग ऐसे कर सकते हैं, तो जिनके भगवान के हाथ में हथियार है वो क्या नहीं कर सकते हैं? और मीडिया की करतूत देखिए, मुट्ठी भर लोग जाते हैं कुतुब मीनार पर झंडा फहराने, तो पूरी मीडिया जमा हो जाती है। लेकिन एक प्रोफेसर के घर में घुस जाओ, रोज गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, नहीं दिखाएगा। इसलिए इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी ने जिस दिन टीवी अखबार का बहिष्कार कर दिया, यकीन मानिए पहली लड़ाई आप उसी दिन जीत जाएंगे। बॉयकॉट कीजिए इनकी टीवी अखबार को। वो आपके बच्चों को गुंडा बना रहे हैं, दिमाग में जहर भर रहे हैं, और आपके अपने ही लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं। इन टीवी अखबार वालों के नजर में मायावती चोर है, अखिलेश यादव डरपोक है, तेजस्वी यादव अनपढ़ है, कामचोर है, कर्पूरी ठाकुर को गाली देते हैं। ये सब मनुवादियों को पहचानिए और इनका बायकॉट कीजिए, और एक बार अपने आप को हाथ थामिए, संविधान बचाइए, नहीं तो बचेंगे आप नहीं। जब आपका प्रोफेसर नहीं बोल सकता है, उसको डराया जाता है, उसके घर पर हमला होता है। मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर की हत्या हुई थी, मारा गया था। ABP पहले भी एक प्रोफेसर की हत्या कर चुका है।
सोचिए, जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया। ईमानदारी से कहना, एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, नौकरी मिल तो जाती है आरक्षण से, क्या सम्मान से नौकरी करते हो? अब भी वक्त है, एक दूसरे का हाथ थामिए, डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर खड़ा होना सीखिए, नहीं तो आपके अधिकार के साथ साथ आपके नस्लों का लाश उठाया जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।